देखिए, जिस तरह का वो बयान दिए हैं उनको खेद प्रकट करना ही पड़ेगा। ये साजिश का हिस्सा है, ये बयान साजिश का हिस्सा है, ये प्री प्लान बयान है। आप कविता पढ़ रहे हो, कविता के बाद कहते हो कि हमारे अंदर के ठाकुर को मारो। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप कहते हैं कि हमारे अंदर के रावण को मारो, राक्षस को मारो, हमारे अंदर के ब्राह्मण को मारो। आप ये कहते, आप ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। और हम उस ठाकुर की बात कर रहे हैं, जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में सर से धड़ हुआ था ठाकुर का, लाश बिछी थी ठाकुर की, और विधवाएं हुई थी औरत ठाकुर का। आज देश में कुर्बानी दिया ठाकुर। आप उस ठाकुर शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ठाकुर शब्द तो सिर्फ राजपूत नहीं लगाते, ठाकुर तो हमारे कर्पूरी ठाकुर भी लगाते थे, नाई समाज ठाकुर लगाते हैं, ब्राह्मण समाज भी ठाकुर लिखते हैं अपने आप को, भूमियार समाज ठाकुर लिखते हैं, राजपूत ठाकुर लिखते हैं। तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जो आप षड्यंत्र कर रहे हैं, ये षड्यंत्र आपका कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आप याद करिए लालू जी का बयान, बोले थे बूढ़ा बाल साफ करो, उनके राजद का सफाया हो गया, पुनः वो जेल से निकले हैं। तो षड्यंत्र कर रहे हैं कि भाई इस जात से उस जात को तोड़ो, राजपूत से भूमियार को लड़ाओ, भूमियार से ब्राह्मण को लड़ाओ, ब्राह्मण से कास्ट को लड़ाओ, और अगरा को पिछड़ा से लड़ाओ, पिछड़ा को दलित से लड़ाओ। ये साजिश चल रहा है देश में। और ये साजिश इसलिए चल रहा है कि सामने चुनाव है और लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मजबूत स्थिति में है, आरजेडी का जनाधार खिसकते जा रहा है, और इनको लग रहा है कि आने वाले दिन में फिर हमारा सफाया हो जाएगा, जीरो पर हम आउट हो जाएंगे, एक भी सीट पार्लियामेंट में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे काम कर रहे हैं, तो सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग आज मोदी मोदी कर रहे हैं। तो इन चीज से इनका कलेजा फट रहा है कि पूरा देश मोदी मोदी कैसे कर रहा है, और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, इसलिए ये तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी का आला कमान तो चुप है इस पे, लेकिन कुछ लोग इनको बैक कर रहे हैं। देखिए, जो चुप हैं उनको हिसाब देना पड़ेगा इस चुप्पी का। इस चुप्पी का हिसाब हर हाल में आने वाले समय में देना ही पड़ेगा। बिहार के मुखिया क्यों खामोश हैं? वो तो बोलते सबको जवाब देना पड़ेगा। जो लोग खामोश हैं सबों को आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा। जो अपने आप को ठाकुर मानते हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर के समाज हो या बाकी समाज हो, उस समाज में जाके जवाब इनको देना पड़ेगा कि ठाकुर को गाली देना कितना महंगा पड़ता है। आने वाले समय में पता चलेगा। मनोज झा के लिए कोई सलाह? मनोज झा को हर हाल में माफी मांगनी चाहिए। ऐसे भी मनोज झा है क्या? मनोज झा को ब्राह्मण समाज भी नोटिस नहीं लेता है। वो किसी अपने कर्म के दम पे वहां राज्यसभा नहीं पहुंचे हैं। कौन सा कुकर्म के दम पे राज्यसभा पहुंचे हैं, ये जग जाहिर है। और पुनः वो कुछ न कुछ कुकर्म करने में लगे हैं कि पुनः उनका राज्यसभा का टेन्योर खत्म होने वाला है। तो साजिश में लगे कि किसी तरह फिर से हमको राज्यसभा भेज दे। तो मुझे लगता है कि लालू परिवार उनका इस्तेमाल करके और उनको फेंकेगा, और कोई फिर से मौका नहीं मिलने वाला है। और ब्राह्मण समाज भी उनको नोटिस में नहीं लेता है। वो ब्राह्मण समाज के कोई नेता नहीं है। ब्राह्मणों के लिए भी तो नुकसानदेह बयान देते थे। जिस समय 10% आरक्षण मिला था उस समय भी विरोध कर रहे थे। तो ये उनका सारा कुकृत जो है ना, पूरा जनता, पूरी बिहार के लोग देख रही है, और आने वाले समय में हर चीज का हिसाब दिया जाएगा।